अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन बेसिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करेंगे हम इस क्वेश्चन में। इस वीडियो में कहते हैं इन द फिगर द लाइंस AB और CD आर कट ट्रांसवर्सल्स PQ एंड RS। इफ़ ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, हमें BWP मालूम करना है। B कहाँ है मेरा, ये रहा B, ये रहा W और ये रहा P। हमें बस ये एंगल मालूम करना है, ये याद रखिएगा। बस जो चीज़ मालूम करनी है बस उस पर ध्यान रहे, बाकी सब छोड़ दीजिए। बाकी हमारे किसी काम का कुछ भी नहीं है, मतलब काम का तो है, उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये दो लाइन AB और CD। ठीक है, अच्छा पैरेलल नहीं बताया यार, ये तो गलत बात है। पैरेलल तो बता देते हमें। अब अगर हमें पैरेलल नहीं बताया तो हम कैसे कंफर्म कर दें कि ये पैरेलल है कि नहीं। हाँ लेकिन ट्रांसवर्स तो बोला है, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा पैरेलल लाइन को कट नहीं करती है। कभी दो नॉन पैरेलल लाइंस को भी अगर ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, एक लाइन जो कट करती है, तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल ही कहेंगे। और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं, शायद कहीं से प्रूफ हो जाए। चलो एक काम करते हैं, देखें पैरेलल हैं कि नहीं है, क्योंकि पैरेलल होंगे तो फिर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी 46 वाली। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये और ये करस्पेंडिंग हो गया है हर हाल में 46 बच्चों, ये उस सूरत में होगा जब ये वाली लाइन AB और CD आपस में पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, अभी बताया हुआ नहीं है कि पैरेलल हैं कि नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है पैरेलल के लिए कि ये दोनों, अगर जो ये एक साइड पे दोनों एंगल है, एंगल X और एंगल Z, ये वाला देखो, ये यूं करके दोनों एक ही साइड में हैं, तो ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो एंगल X, या इसका नाम अगर आप कैसे लिखोगे, WXZ। ठीक है, WXZ प्लस XZ और Y। ठीक है, ये 180 डिग्री होना चाहिए। इन्हें प्लस चेक करें कि सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है भी कि नहीं। सही है। इफ़ WXZ है 104 104 और XZY है 76, 10 7 रिकॉर्ड, यस यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB इज़ पैरेलल टू CD। ये AB और CD आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। अब जो है आपका BWP इज इक्वल्स टू 46 डिग्री हो जाएगा, और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, लेकिन अगर आपने बिना इसको प्रूफ किए करस्पॉन्डिंग एंगल टू Y को कैसे लिखोगे, ZYW, करस्पॉन्डिंग टू ZYW। ठीक है, ये आर्म्स पढ़ने आने चाहिए। अगर मैंने W ढूंढा है तो W यहाँ पर ना, इसकी एक लाइन ये जा रही है Z पे टक रही है, इसकी एक लाइन जा रही है W पे टक रही है। ठीक है, इसलिए मैंने ZWY लिखा है, ZYW लिखा है। बेसिकली Y एंगल लिखना चाह रहा था मैं, Y इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चार जगह है। तो अब तो लिहाजा अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो चुका हुआ है। ठीक है ना, इससे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल ये हरगिज़ नहीं था, जब तक हमें पता नहीं था। देखो, ये अगर चीज़ आप प्रूफ नहीं करोगे सबसे पहले कि ये AB और CD पैरेलल हैं, तो आपका एग्जामिनर या आपका टीचर इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेगा। ठीक है, ये करना ज़रूरी है कि करस्पॉन्डिंग बताने के लिए पैरेलल होना ज़रूरी होती हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 14 पर। आपको ना एंगल के आर्म्स पढ़ने आने होने चाहिए, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा मैथ्स पढ़ने में। ओके जी, ये क्या है, कह रहे हैं इन द फिगर AB इज़ पैरेलल टू EG। AB और EG पैरेलल, बड़ी मेहरबानी इनकी, इन्होंने चीज़ हमें बता दी। BACW, B, ये रहा B, ये रहा A और ये रहा C। ये जो लाइन B से A और A से C आ रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से B से A और A से C, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं जो एंगल W है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ACDX है। A पॉइंट ये रहा, C पॉइंट ये रहा, D पॉइंट ये रहा, तो A से C और C से D, ये वाला जो एंगल है इसके बारे में कह रहे हैं कि एंगल X है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं CDF, तो ये रहा C, ये रहा D और ये रहा F, तो C से D और D से F, ये वाला है आपका एंगल Y, ये उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद है DFE, ये रहा D, ये रहा F और ये रहा E, तो D से F और F से C, ये वाला एंगल है Z डिग्री। अगर ये खाली F लिख देते ना हमें यहाँ पे, ओनली एंगल F इज इक्वल टू Z डिग्री, तो और यहाँ पे अगर ये मेंशन ना करते तो F दो जगह था, एक इधर था और एक इधर था, तो आपको पता नहीं चलता कि Z यहाँ है यहाँ है। अगर हम एंगल B और C की बात करते हैं तो B एंगल अगर बीच में लिखा हुआ है तो ये मेरा वर्टेक्स है, B जो है मेरा वर्टेक्स है। तो इसका मतलब ये है कि
ए और सी इसके साथ हैं, ए और सी इधर हैं और बी बीच में है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बी तो हो सकता है मज़ीद और अल्फ़ाबेट्स के साथ लिखा हो, तो वर्टेक्स ज़रूर पढ़ना सीखिएगा प्लीज़। ओके, अब यहाँ से एक लाइन में एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ठीक है। इस एंगल का नाम मैं रख रहा हूँ ए और इस एंगल का नाम रख रहा हूँ मैं बी, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ से बना लेते हैं। इस एंगल का नाम मैं रख रहा हूँ सी और इस एंगल का नाम मैं रख रहा हूँ डी। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में फॉर्म एन इक्वेशन कनेक्टिंग डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड की एक इक्वेशन बनानी कनेक्टिंग, ओके। यहाँ पर अगर आप देखें डब्ल्यू और ए को, चूँकि ये एक मैंने ये जो लाइन बनाई है ना ये पैरेलल है, ठीक है, सही है, और ये भी पैरेलल है, चारों पैरेलल हो गई हैं। और पैरेलल में आप जानते हैं एक साइड पे एंगल हो तो वहाँ सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एक यहाँ पर डब्ल्यू एंगल है और एक यहाँ पर ये ए है, डब्ल्यू प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो और अगर मैं इस बी की बात करूँ, जो बी एंगल है, ठीक है, इस बी की बात करें तो ये बी कैसे निकलेगा कि इस एक्स में से ये ऊपर वाला ए जो माइनस कर दोगे तो ये बी बच जाएगा, ठीक है। तो बी मालूम करने के लिए पूरे एंगल एक्स में से ए माइनस कर दें, सही है। अब ए जो है आपने ऊपर जो निकाला था उससे ए को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ए का जो आंसर बनेगा यहाँ से ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस डब्ल्यू, ये डब्ल्यू मैंने वहाँ भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ बी में इसको प्लेस कर दें, एक्स माइनस ए की जगह ए की वैल्यू अभी बनाइए 180 माइनस डब्ल्यू से प्लेस कर दें, एक्स माइनस 180 माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू, ये आ गया बी का आंसर, जो कि अभी मेरे शायद किसी काम आ सकता है लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ौरन नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे वाले पे, ये वाला एंगल और ये एंगल जो डी है, ये दोनों, दिस इज़ इट, ये लाइन, ये और ये, ठीक है। ये एक ही तरफ एंगल जो बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा लाजमी, ठीक है। तो यहाँ पर दो हैं, एक ये z है और ये d है, तो d प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और अगर सिर्फ एंगल c की बात करें, जो ये c है, ठीक है, इस c को फाइंड आउट करने के लिए ये जो पूरा एंगल y था, शेड कर दिया मैंने आपके लिए, पूरा जो एंगल y था ये वाला, इस y में से ये d माइनस कर दें तो c आ जाएगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं y माइनस डी। अब मुझे d की वैल्यू चाहिए, वो मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। d इज इक्वल्स टू 180 माइनस जेड, ठीक है, इस z को मैंने वहाँ भेज दिया, तो c इज इक्वल्स टू y माइनस डी की जगह 180 माइनस जेड, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू y माइनस 180 माइनस माइनस प्लस जेड, ठीक है। अब चूँकि ये लाइन भी पैरेलल थी, ये यहाँ से यूँ टच हुई और ये इसके साथ भी पैरेलल चली गई, तो मेरा एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी, और यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये लाइन और शेप आपने बनानी है पूरी, जैसे मैंने ऊपर बनाया ना, आप भी ऐसी बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल। अब b की और c की वैल्यूज़ क्या है, b की वैल्यू मैंने आपको कहा था ना थोड़ी देर में मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो b की वैल्यू लिख दें x माइनस 180 प्लस डब्ल्यू, और c की वैल्यू क्या है, ये रही y माइनस 180, वो मैंने 18 लिख दिया उसको, ठीक है, प्लस z। ये माइनस का 180 माइनस के 180 से कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू y और प्लस z। ये हमारा प्रूफ हो गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन्होंने यही कहा था कि एक ऐसी इक्वेशन बनाए जिसमें डब्ल्यू एक्स और वाई जेड हो, ठीक है। ये हमारा आ गया, इधर डब्ल्यू एक्स लिख सकते हो या एक्स डब्ल्यू लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स डब्ल्यू और वाई जेड की प्रॉपर्टी बन गई। तो लिहाजा अब कभी भी इस तरह की शेप आपको बनाई दी जाएगी तो लिहाजा आपने क्या करना होगा कि इसका एंगल प्लस इसका एंगल वो इसके एंगल और इसके एंगल के हमेशा बराबर होगा। कि तीनों में से किसी एक को मिस कर दिया जाए, तीनों दे दें और कोई एक छोड़ दें, तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थ्योरम समझ लीजिए, सही है। होप सो मैंने आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।